हे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में मैं पहले आपको बता देता हूँ ये लेक्चर किन के लिए है। पहली बात तो एनसीईआरटी में या आपके बोर्ड में इसमें से कुछ भी आने के चांसेस ज़ीरो है। नीट में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस 20% है और आईआईटी में इसके आने के चांसेस पूरे हैं। इसमें से क्वेश्चन आईआईटी में आ सकते हैं। नाउ आज अपने को पढ़ना क्या है? आज अपने को पढ़ना है दैट किसी भी डिस्क से, ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, डिस्क से कैसे फ्लक्स निकलेगा, इस डिस्क से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, या स्फीयर का एक सेक्शन है, इतनी दूर से फ्लक्स निकालना है, वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसमें लास्ट लेक्चर जो मैंने एक आउट ऑफ सिलेबस वाला लेक्चर बताया था उसमें से सिर्फ ये चीज़ यूज होगी दैट सॉलिड एंगल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो सरफेस बना रही है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, बस इतना सा पार्ट यूज होगा। अदरवाइज उस वीडियो को जिसने नहीं देखा है उनको भी ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट, और इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में आप ये सीखोगे कि यहाँ पे एक चार्ज अगर ऐसा रखा हुआ है तो इसकी कर्व सरफेस जो है ये मटके जैसी स्ट्रक्चर हो सकती है, कोई भी अनइवन स्ट्रक्चर हो सकती है, उससे फ्लक्स कैसे निकलेगा। तो कुछ वीडियो पहले आपने देखा था कि अगर यही मटके के जैसी कोई सी भी अनइवन स्ट्रक्चर भी रखी हुई है तो उसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा इफ देयर इज यूनिफॉर्म फील्ड। ये आपने देखा है, थंबनेल में भी देखा होगा आपने दैट एक कोई लड़की है किसी लड़के के बारे में बात कर रही है दैट he cannot even calculate the flux through this curved surface of मटका। सो ये वाला केस तो हम देख चुके थे, ये वाला देखेंगे अगर चार्ज अंदर है तो इसके थ्रू फ्लक्स कैसे निकलेगा। तो बहुत सारे केसेस हैं बट वो सब इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी जिनको फोकस करना है, बोर्ड फोकस करना है, अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ये वीडियो स्किप भी कर सकते हो। नाउ सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि एक डिस्क से फ्लक्स कितना होता है, और अपने को एक पता है कि ये पूरा जो एक चार्ज है, एक चार्ज को हमने एंक्लोज कर दिया है, तो ये जो टोटल फ्लक्स इसके थ्रू निकलता है दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक डिस्क आपने बनाई है, इसके थ्रू अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड से ये पता होना चाहिए कि ये डेल ओमेगा कितना है, ठीक है। सो फॉर 4 पाई सॉलिड एंगल दिस इज द फ्लक्स। सो फॉर डेल ओमेगा व्हाट विल बी द फ्लक्स, दिस विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ओमेगा। ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वो डेल ओमेगा निकलेगा कैसे, ठीक है। तो पहले उस डेल ओमेगा के कैलकुलेशन में बता रहा हूं। सो दैट रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंड सॉलिड एंगल। किस केस में? जहां पे कोई सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है उस केस में, ठीक है। तो इस पे हम लोग फिर से आएंगे, पहले हम लोग ये रिलेशन देखते हैं। सो ये रिलेशन क्या है? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारे प्रूफ स्टार्ट करने से पहले, जिनको रिलेशन बिटवीन प्लेन एंड सॉलिड एंगल के प्रूफ पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने में इंटरेस्ट है, तो आप सीधे टाइम टैगिंग देख के उस पॉइंट पे जा सकते हो, प्रूफ के बाद क्वेश्चंस पे जा सकते हो। सपोज एक स्फीयर का कोई सेक्शन है ऐसा, यहाँ पे ऐसा आपने एक सेक्शन कट कर दिया है स्फीयर का, ठीक है। आप चाहो तो इसको डिस्क ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी पूरी रेडियस r है, इस स्फीयर की पूरी रेडियस है कैपिटल R। ये जो डिस्टेंस है दैट इज c डिस्टेंस पे आपने क्या ले लिया है, एक सेक्शन ले लिया है। सो ये हाफ प्लेन एंगल बन रहा है थीटा। आपको बताना है कि ये कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होगा, ठीक है। इसको सेमी वर्टेक्स एंगल भी बोलते हो आप। ये डेल ओमेगा का और इस थीटा का क्या रिलेशन है? तो सिंपल सी बात है, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, डी ओमेगा इक्वल टू ds cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक ds लेना पड़ेगा, cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट कौन सा है जिसको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी हर पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट से सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट है। दूसरा, एंगल भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे ऐसे लाइन ज्वाइन करोगे, यहाँ ज्वाइन करोगे, हर जगह पे एरिया वेक्टर के साथ एंगल अलग बनेगा। दिस इज एरिया वेक्टर, ये ऐसा एरिया वेक्टर है। तो ये दोनों एक साथ फिक्स कैसे होगा, ठीक है। आप चाहो तो पहले ये डायग्राम बना लेना, वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डेल ओमेगा एंड थीटा। तो दोनों को फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे, इस डिस्क में x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट का या dx विड्थ का रिंग ले लेंगे, ठीक है। ये डिस्क पे हम लोग फोकस करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे एक आपने क्या ले लिया, dx विड्थ का रिंग ले लिया, ठीक है। उसी
डिस्क के ऊपर ऐसा, x डिस्टेंस dx विड्थ, x दिस इज dx। ये जो शेडेड एरिया अपने को दिख रहा है वही ds है और उसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, यहां भी देखोगे इधर की तरफ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आप z ले लो, ये c ले लो, तो d ओमेगा जो ये फॉर्म करेगा, टोटल एंगल जो फॉर्म करेगा यहाँ पे, ये जो कोनिकल, ये पूरा एंगल जो फॉर्म करेगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ds cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। रिमेंबर यहां से इसकी डिस्टेंस r की जगह z है तो मैं लिख दूंगा z स्क्वायर। ds कितना होता है आपको पता है, इस स्ट्रिप को कट करके ओपन कर दो तो उसकी लेंथ आ जाएगी 2 पाई x dx। कई बार कर चुके हैं हम लोग, फिर से देख लो, इसको कट कर दो, ओपन कर दो, सर्कमफेरेंस 2 पाई x विड्थ dx। तो यहां पे हमने रख दिया d ओमेगा इक्वल टू 2 पाई x dx। cos अल्फा को क्या लिख सकते हो, आराम से देखो आप, ठीक है। cos अल्फा, ये वाला अल्फा, कौन सा अल्फा होता है, ds वेक्टर के साथ और r के बीच में जो एंगल बनता है, सॉलिड एंगल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये देखा था हमने। सो ये है गई इसको ज्वाइन करने वाली डिस्टेंस, रेडियस, और ये हो गया ds, दिस इज अल्फा। cos अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट, c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, z स्क्वायर इज हाउ मच, अगेन c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये अपने को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन कैसे होता है आपको पता है, कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसा टर्म आता है तो आप इसको ले लोगे c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सपोज t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 2 पाई x dx इक्वल टू dt, ठीक है। आप चाहो तो dt बाई dx भी लिख सकते हो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। अब होगा क्या यहां से, बेसिकली दिस इज 2x नॉट 2 पाई x, सो 2x dx, पाई को आपने कॉमन ले लिया, c को भी कॉमन ले लिया। कौन कौन सा कॉमन आएगा इस पे डिपेंड करेगा, जब आप इस रिंग को चेंज करोगे, रिंग को इंक्रीज करोगे यहां से यहां तक, तो क्या क्या चेंज होगा, तो ये पाई तो चेंज होगा नहीं, c भी चेंज होगा नहीं, ठीक है। c ये वाली डिस्टेंस है, वेरी सिंपल। सो 2x dx को आपने लिख दिया dt और नीचे लिख दिया c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज t एंड दिस इज t रेज टू पावर हाफ, सो टोटल इज t रेज टू पावर 3/2 पाई इंटू c। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज t रेज टू पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाई माइनस हाफ, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ, पाई इंटू सी, इसको ऊपर ले जाओ 2 पाई सी विथ माइनस साइन 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन रूट टी एंड रूट टी इज हाउ मच, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। t रेज टू पावर हाफ इज रूट ऑफ दिस वैल्यू। अब आपको x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करनी है, 0 टू कैपिटल R चेंज करनी है, 0 टू कैपिटल R। सो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2 पाई सी। दिस इज, इस c को मैं थोड़ा अंदर ले जाता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है, जब मन तब अंदर ले जाओ, जब मन तब बाहर ले आओ, रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, जब आप 0 पुट करोगे x की जगह पे, रिमेंबर उसको पुट कहां पे करना है, x की जगह पे पुट करना है, तो ये आ गया आपका फाइनल कि ये डेल ओमेगा बनेगा कितना, बेसिकली इंटीग्रेशन लगा दिया है। सो दिस इज नॉट डी ओमेगा, दिस इज डेल ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा ये वाला पार्ट था, ये पूरा का पूरा एंगल आ गया। अब अगर आप यहां से डेल ओमेगा निकालोगे तो कितना आएगा, फटाफट आप पॉज करके इसको नोट कर लेना। सो डेल ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या आ गई, इस माइनस को अंदर ले जाओ, सो दैट इज 2 पाई 1 माइनस सी अपॉन रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ हाउ मच इज c अपॉन सी स्क्वायर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर, दिस इज c एंड दिस इज कंप्लीट एंगल r, सो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस which is cos theta, this angle theta, so del omega comes out to be 2 pi 1 minus cos theta, this will be the solid angle। बहुत ही सिंपल सा है। अगेन मैंने आपको पहले बताया था इस वीडियो में दैट जिनको सिर्फ क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट है, आप सिर्फ ये रिजल्ट लर्न कर सकते हो, ये आया कहाँ से, उनके लिए ये मैंने दिया था डेरिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन तो सिर्फ इस रिजल्ट को याद करके भी हो जाएंगे। आपको याद क्या रखना है, थीटा इज ओनली हाफ एंगल बट डेल ओमेगा हियर इज कंप्लीट सॉलिड एंगल। जो एक डिस्क सबटेंड करता है या एक स्फीयर का सेक्शन सबटेंड करता है, स्फीयर का सेक्शन भी उतना ही एंगल सबटेंड करेगा। नाउ अब इसको आप चेक करके भी देख सकते हो, ये जो रिजल्ट आ रहा है बेसिकली क्या बोल रहा है। अगर आप इसको निकालोगे
जिनको प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं था वो यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप निकालोगे सेमी सर्कल के लिए, फॉर सेमी सर्कल, सॉरी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इसके लिए, तो ये थीटा कितना होगा आप थोड़ा समझना। ये ऐसा थीटा है, हाफ थीटा है, तो इधर का थीटा पहुंचेगा 90 डिग्री, इधर वाला ऑटोमेटिकली कवर होगा, इधर वाला एरिया ऑटोमेटिकली कवर होगा। सो हेमिस्फीयर के लिए थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, डेल ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, दिस इज cos 90 इज 0, सो डेल ओमेगा होगा 2 पाई। एंड कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर उसके लिए थीटा पहुंच जाएगा पाई की इक्वल, ठीक है, ये थीटा यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक, नीचे वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कवर होगा। सो थीटा की वैल्यू आप रखोगे 180, सो डेल ओमेगा इज 2 पाई 1 माइनस cos 180 इज -1 विच इज 4 पाई। तो ये तो आपको ऑब्वियसली पता ही है दैट हेमिस्फीयर एंगल बनाता है 2 पाई और कंप्लीट स्फीयर कितना एंगल बनाता है 4 पाई। सो इसके बेस्ड क्वेश्चन इससे आगे बहुत ईजी होने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस करते हैं। जिनको डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं था सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। सपोज ये कोई चार्ज Q है, ठीक है, L परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक R रेडियस की डिस्क रखी हुई है। आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क, कितना है डिस्क से फ्लक्स। बहुत आसान है, एक तरीका क्या है, ठीक है, ये वही तरीका है, यहां से x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट लेंगे हम और क्या करेंगे, फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ये चार्ज Q है, यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो होगा क्या, आप थोड़ा ध्यान से देखना। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ये ds वेक्टर इधर होगा। आप ध्यान दोगे तो ये पूरा कैलकुलेशन वैसे ही होने वाला है जैसा अभी हमने रिलेशन प्रूफ करते समय यूज किया है। तो एक मेथड ये, आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन E डॉट ds करके आप फ्लक्स निकाल सकते हो, इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, इट मीन्स E ds cos अल्फा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये पूरा का पूरा इंटीग्रल किया है, ठीक है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के प्रूफ को उसके रिलेशन को प्रूफ करने के लिए। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर बेसिकली Z का स्क्वायर। तो आप ट्राई करके देखना, ये पूरा कैलकुलेशन वैसे के वैसे ही होगा। मैं इसका शॉर्ट मेथड आपको यहाँ पे फिलहाल बता रहा हूँ कैसे। सपोज ये एंगल है थीटा, आप इसको इमेजिन करो दैट ये जो डिस्क है एक इंटरसेक्शन है किसका, एक स्फीयर का, ऐसा सेक्शन है बेसिकली। तो ये एंगल हो गया थीटा। ये टोटल सॉलिड एंगल कितना सबटेंड हो रहा है बताइए। ये सॉलिड एंगल की वैल्यू होगी डेल ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ अगेन वही चीज, अगर फॉर 4 पाई सॉलिड एंगल the flux is q upon epsilon naught, so for unit solid angle it will be q upon 4 pi epsilon naught, and for this del omega के लिए कितना फ्लक्स होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल ओमेगा, और डेल ओमेगा की जो वैल्यू होती है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा होती है। तो आप चाहो तो ये रिजल्ट लर्न भी कर सकते हो दैट फ्लक्स थ्रू अ डिस्क इज q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे आपको क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा इज l अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज नेट फ्लक्स। ठीक है, जिनका ये वाला मेथड आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप पूरा बन नहीं पाएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका भी सॉल्यूशन मैं दे दूंगा उसमें। नाउ ये देखो कितना सिंपल सा मेथड है। अभी इंटीग्रल हमने करके देखा था जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये देखो 1 to 2 लाइंस में ये सॉल्व हो जाता है। ये रिजल्ट अगर अपने को पता है, सीधे ये रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन कैसे होते हैं, कई बार इसकी वैल्यू दे दी जाती है, बहुत सिंपल सा है वो। जैसे आपसे कई बार ये बोल दिया जाएगा दैट दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, और ये एक डिस्क है परपेंडिकुलर रखी हुई है, ठीक है, ऐसे इसके थ्रू फ्लक्स निकालो, फ्लक्स थ्रू द डिस्क। तो बहुत सिंपल है, आप क्या लिखोगे 2 पाई, है ना, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, दिस वाज एंगल q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा इज हाउ मच, दिस इज 3 और ये होगा हाइपोटेनस 5, सो दैट इज 2/5 और q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। सो देखो कितना सिंपल सा है,
वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमने 3 और 4 लेके वैल्यू लेके इसको सॉल्व कर दिया। अब आते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पे जो इरोडो के क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनइवन सरफेस को निकालने में कैसे हेल्प करता है। सो पहला क्वेश्चन है इसमें इरोडो 3.20, क्वेश्चन इरोडो 3.20, वो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। 2 चार्जेस हैं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर से बेसिकली ये इसकी एक्सिस पास हो रही है और एक डिस्क है, यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस भी एल है, ये भी डिस्टेंस एल है, टोटल डिस्टेंस है 2l एंड दिस रेडियस इज r। आपको बताना है फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन से पहले आप ये समझो, कुछ लोगों को लगता है फ्लक्स जीरो हो जाएगा, एक तरफ प्लस चार्ज है एक तरफ माइनस चार्ज है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए फ्लक्स जीरो क्यों नहीं होगा। एट अ टाइम या तो आप राइट वाली सरफेस को क्या लोगे, एरिया वेक्टर इसका पॉजिटिव लोगे इधर के डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट वाली सरफेस को कंसीडर करोगे, किसी एक ही सरफेस को कंसीडर करोगे। अगर आपने राइट कंसीडर किया तो उसका एरिया वेक्टर इधर है, ड्यू टू दिस प्लस चार्ज फ्लक्स एग्जिट हो रहा है एंड ड्यू टू दिस माइनस चार्ज फ्लक्स अगेन एग्जिट ही हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं एक के कारण एग्जिट हो रहा है एक के कारण एंटर हो रहा है तो जीरो हो जाएगा, नहीं, ये अट्रैक्ट इधर की तरफ क्या करेगा, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखोगे रिपल करेगा, फील्ड इधर आएगी, इसका फील्ड इधर आएगा, दोनों से राइट वाली सरफेस से फील्ड इज ओनली गेटिंग एग्जिट, सो फ्लक्स इज पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो जीरो कब होगा, जब दोनों या तो प्लस चार्जेस होंगे या तो दोनों माइनस चार्जेस होंगे, ठीक है। नेट फील्ड इस पॉइंट पे जीरो नहीं है, सो देयर मस्ट बी सम फ्लक्स होगा उसमें। अब वो फ्लक्स कितना होगा, अभी जो आपने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला उसका ठीक डबल होगा, जितना इसका फ्लक्स होगा उतना ही उसका फ्लक्स होगा। सो फाई नेट इक्वल टू 2 टाइम्स फाई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और वो क्यू चार्ज से इस डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना होता है, अगेन q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, सो दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। दिस इज योर आंसर ओनली इन फ्यू लाइंस। आपको बस ये पता होना चाहिए रिजल्ट, ये भी नहीं रटना है, तो ये तो आपको पता है, फिर से वही कर लो। फॉर 4 पाई सॉलिड एंगल द नेट फ्लक्स इज दिस, फॉर 2 पाई इट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर बेसिकली डेल ओमेगा इनटू डेल ओमेगा, डेल ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है। तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं, आप यहां से कर सकते हो इसको यूनिटरी मेथड से। और दूसरा मेथड ऑब्वियसली इसका क्या होगा, इंटीग्रेट करके यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक रिंग लोगे, उसका फ्लक्स इंटीग्रेट करोगे। तो ऑब्वियसली वो जब हम लोग ये प्रूफ पढ़ रहे थे कि ये रिलेशन कितना होता है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा इज डेल ओमेगा, तो जो हमने इंटीग्रल किया था वो पूरा का पूरा इंटीग्रल यहां पे भी होगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं दैट अगर ये आपसे प्रूफ नहीं बनेगा इंटीग्रल के थ्रू तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वहीं पे इसका प्रूफ दे दूंगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है दैट ये वाला तो होता था स्फीयर के सरफेस के थ्रू फ्लक्स, ये डिस्क से इतना फ्लक्स क्यों हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट मैं यहां पे बता रहा हूं, आप इसको थोड़ा देखना, तभी आगे इरोडो का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दैट ये जो 4 पाई था सॉलिड एंगल, ये तो पूरी स्फीयर के लिए था यहां पे, और पूरा फ्लक्स इससे लिंक था q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको तो डिस्क से निकालने बोला गया, इस डिस्क से, तब हमने कैसे डिसाइड कर दिया, उसको यूनिटरी मेथड से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको, यहां चार्ज q है, यहां आपकी फ्लैट सरफेस है, ये 1 है ये 2 है, तो इतना तो पक्का है कि जितना फ्लक्स 1 से एंटर करेगा उतना ही 2 से एंटर करेगा, सॉरी 2 से एग्जिट होगा। व्हाई, बिकॉज द चार्ज इनसाइड दीज 2 सर्फेसेस इज 0। 1 और 2 के बीच में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा 0, मतलब φ1 जो होगा दैट विल बी माइनस ऑफ φ2, ठीक है, दोनों का मॉड सेम होगा, जितना फर्स्ट से एंटर करेगा उतना ही सेकंड से क्या होगा, एग्जिट होगा। ये बहुत अच्छे से आप याद रखना, बिकॉज इनडायरेक्टली हम ये वाला फ्लक्स निकालते हैं और उसको लिखते हैं इस डिस्क के थ्रू फ्लक्स, ठीक है। इसका क्या यूज है, जब आप पढ़ोगे इरोडो क्वेश्चन 3.21, जब आप सॉल्व करोगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वही इरोडो 3.21, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। दैट इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर,
उसकी डेंसिटी है रो, ये पूरा का पूरा ऐसा रो डेंसिटी का है। यहां से आर नॉट डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट किया गया है। वो सेक्शन बेसिकली कैसा बनेगा, एक डिस्क के जैसा बनेगा। आपको उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। अगर आपने यहां पे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, बहुत अच्छी बात है, लगा सकते हैं, बट ये फ्लक्स और ये फ्लक्स इस बार इक्वल नहीं होगा। तो 2 पाई है ना, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इससे जब आप निकालोगे तो वो ये वाला फ्लक्स आएगा, कर्ड वाला, फ्लैट वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्लैट वाले के थ्रू कैसे निकालेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का 3.20 का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको वो निकालना है तो आपको करना पड़ेगा फ्लक्स थ्रू 1 जितना एंटर कर रहा है। ठीक है, बिकॉज वो एंटर कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, माइनस फ्लक्स थ्रू 2 दैट इज नेट फ्लक्स इक्वल टू Q एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो थोड़ा इसको समझना, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये Q एंक्लोज निकालना पड़ेगा। तो ये पहले मैंने ये बता दिया कि मिस्टेक क्या होती है इसमें। अगर आपने सीधे ये वाला लगा दिया फॉर्मूला φ1 इक्वल टू φ2 और सीधा फ्लक्स की वैल्यू रख दी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज वो आप निकालोगे कर्ड से, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लैट से। तो इसका सिंपलेस्ट प्रूफ क्या हो सकता है, ठीक है, मैं इसके 2 प्रूफ बता रहा हूं। पहले सिंपलेस्ट प्रूफ बता देता हूं ताकि जिनको इसके इंटीग्रल वाले प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है उनका काम यहां पे वीडियो देखने का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए आराम से, अपने को इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड सोचना है। तो हमने क्या किया, ये डिस्क है, ये कोन को हम लोग देखते हैं, ये जो कोन है इतनी दूर में, ये जो कोन है, ठीक है, अगर आप इससे लिखोगे फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, हर जगह पे रेडियल जाएगी क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, हर जगह पे रेडियल जाएगी। तो सो सिंपल से तरीके से आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू फ्लैट प्लस फ्लक्स थ्रू कर्ड इक्वल टू Q एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कर्ड से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, हर जगह पे फील्ड लाइन टेंजेंशियल चली जा रही है तो कोई तो क्रॉस कर ही नहीं रही है उसको, हर जगह पे फील्ड लाइंस ऐसे है तो फ्लक्स विल बी जीरो। दूसरे तरीके से देखोगे एरिया वेक्टर इसका हमेशा परपेंडिकुलर है, सो कर्ड से तो फ्लैट पूरा का पूरा फ्लक्स क्या है, जीरो है। तो फ्लैट से उतना ही फ्लक्स होगा जितना इस क्यूब के इस कोन के अंदर है, ठीक है, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स थ्रू फ्लैट इस कोन के अंदर कितना होगा चार्ज, सो दैट विल बी रो इनटू वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाले आर की बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन में आर नॉट गिवन है। ठीक है, एक बार फिर से मैं मैच कर लेता हूं, क्वेश्चन में आर क्या गिवन है, ठीक है, बॉल के रेडियस कैपिटल आर गिवन है, ये कैपिटल आर गिवन है। सो वॉल्यूम क्या लिखते हो आप, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच एप्स, है ना, ये वॉल्यूम की वैल्यू है। तो यहां से क्या हो जाएगा, रो पाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज आर स्क्वायर, आर मतलब इसका रेडियस, सो वो होगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर नॉट का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में यही वाला गिवन है, और एच की जगह आएगा आर नॉट एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो दोनों क्वेश्चन जो ये इरोडो के हमने डिस्कस किए, मैं आपको इंटीग्रेशन से बचाना चाह रहा था, इसलिए दोनों में अलग अलग मेथड है। अलग अलग मेथड क्या है, एक में हमने डिसाइड किया कि फ्लैट और कर्ड के थ्रू सेम होगा बिकॉज वहां पे कोई चार्ज था नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3.20 में, बट यहां तो चार्ज है ना, यहां पूरा का पूरा चार्ज भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है, तो इसका फ्लक्स निकाल के आप इसको नहीं बोल सकते हो, कर्ड वाला निकाल के ऐसा नहीं बोल सकते, फ्लैट में भी उतना ही होगा। तो इसके 3 मेथड्स मैंने आपको बताया, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट, फ्लक्स थ्रू सेकंड इक्वल टू चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करो, बट ये चार्ज निकालना फिर से कॉम्प्लिकेटेड होगा। नेक्स्ट एक मेथड है इंटीग्रल, जिस पे मैं आ रहा हूं, और थर्ड मेथड है ये, दैट इज ओनली चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपने को दिखा कि कर्ड से फ्लक्स क्या है, जीरो है। नाउ अब इसी का इंटीग्रल मेथड मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। इस बार अपने को क्या करना है, फ्लक्स थ्रू ये सरफेस निकालनी है। तो अगेन यहां पे प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट वही होंगे, फील्ड की वैल्यू होगी, एंगल होगा, रेडियस होगी या डिस्टेंस होगी। तो इसी सेक्शन के ऊपर x डिस्टेंस पे
dx एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, ऐसा है ना, मतलब इस सेक्शन के अंदर है, ऐसा dx एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पे फील्ड वेक्टर जो जाएगा ऐसा जाएगा, ds वेक्टर ऐसा जाएगा, ठीक है, ds वेक्टर, ये जो विड्थ है दैट इज dx, ये वाली विड्थ है dx, ये हर पॉइंट पे चेंज हो रहा था, इसीलिए हमने x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया ताकि हर जगह अब ये एंगल फिक्स हो जाए। नाउ ये डिस्टेंस है r0, ये मैं सपोज करो लिखता हूं z, ठीक है। अब क्या होगा, आप लिखोगे नेट फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। फील्ड की वैल्यू क्या होगा थोड़ा अच्छे से समझना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ये, और उसके अंदर जो फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, के क्यू जेड अपॉन आर क्यूब, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब होता है, आर इज लेंथ, आर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस होती है, तो सेंटर से डिस्टेंस इस डिस्क की ये वाली है, ये वाला नहीं लिख देना, या ये वाला भी नहीं लिख देना आपको। सो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, के क्यू जेड अपॉन आर क्यूब, ds की वैल्यू 2πx dx, ये तो आपको रट गया होगा, इसको इस स्ट्रिप को कट करके ओपन कर दोगे, ये लेंथ होगी 2πx, ये होगी dx। अब क्या है वहां पे cos थीटा भी रखना है, e ds cos थीटा, cos थीटा इज r0 अपॉन r। सो बेसिकली ये कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आप अच्छे से थोड़ा देखना, r का मतलब क्या है, बेसिकली r0 अपॉन r नहीं है ये, दिस इज r अपॉन ये z है, r तो टोटल रेडियस है ना, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो ये इंटरेस्टिंग है कि ये कैंसिल हो गया, यहां से आप लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को ले लोगे कॉमन, r क्यूब को ले लोगे कॉमन, ये 2 पाई आ जाएगा बाहर। ना r0 भी कांस्टेंट है, r क्यूब भी कांस्टेंट है, तो r0 भी कांस्टेंट कॉमन आ गया, ये आ गया x dx। सो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, दैट सारी चीजें यहां से क्या आ जाती है कॉमन, तो ये आ गया q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, r0 अपॉन r क्यूब, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2। अब x की लिमिट क्या पुट करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी वो थोड़ा ध्यान से देखना। सो वो जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा यहां रब करता हूं, इस ट्रायंगल में x 0 से स्टार्ट होगी, यहां तक जा रहा है, और वहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी x की, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू, दैट विल बी रूट ओवर हाउ मच, x की वैल्यू यहाँ r का स्क्वायर माइनस r0 का स्क्वायर। सो इफ यू पुट हियर r का स्क्वायर माइनस r0 का स्क्वायर, फिर से समझो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, इस लेंथ तक जा रही है, और ये वाली लेंथ कितनी है, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस r0 का स्क्वायर। सो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 एक और आ जाएगा कितना, 4 एप्सिलॉन नॉट r0 अपॉन r क्यूब, x स्क्वायर इज दिस स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस r0 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर इसकी शक्ल तो पिछले वाले आंसर से अलग दिख रही है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रख दो इस क्यू को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डेंसिटी इनटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि इस बार हम लोग पूरे चार्ज को लिख रहे हैं, कैपिटल Q इज कंप्लीट चार्ज, r0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, r स्क्वायर माइनस r0 का स्क्वायर। सो 4 r क्यूब 4 कैंसल, रो पाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r0 इंटू दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया था पिछली बार भी, मैं इसको यहाँ रब करके लिख रहा हूँ, आई होप आपने पूरा नोट किया होगा। सो आंसर क्या आ गया, रो पाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r0 इंटू r स्क्वायर माइनस r0 का स्क्वायर, सो दिस इज द नेट फ्लक्स। तो ये हो गया इंटीग्रल मेथड, जो हम जनरली करना नहीं चाहते, इसलिए इसका बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको मैंने पहले ही बता दिया था। नीट वाले बच्चों के लिए सिर्फ एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, क्या है, एक कोई सा भी ऐसा स्ट्रक्चर है, इसकी रेडियस है r, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है,
ये हाइट h पे या लेंथ l पे आप लिख सकते हो, और इधर ये ऐसी कोई भी अनइवन स्ट्रक्चर है, मैंने उसको विजुअलाइज कराने के लिए बस आपको बोल दिया कि ये मटका है, कैसी भी स्ट्रक्चर है। और आपसे पूछा गया फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, वेरी सिंपल, फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सरफेस हो सकती है, तो क्या करोगे आप, आपको पता है फ्लक्स थ्रू फ्लैट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये निकालना आसान है तो हम ये निकालेंगे, वो क्यों निकालेंगे, ठीक है। अब अगर ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस कितना होगा सोच के बताओ। ये एंगल हम लोग थीटा निकालेंगे, अभी हमने निकाला है डिस्क से कैसे फ्लक्स निकालते हैं, तो आप लिखोगे उसको Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं बार बार इसको बता रहा हूं, जिनको ये कंफ्यूजन होता है, फिर से वही यूनिटरी मेथड, फॉर 4 पाई इट इज Q, फॉर डेल ओमेगा इट विल बी व्हाट Q अपॉन दिस 4 पाई इंटू डेल ओमेगा, और डेल ओमेगा होता कितना है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो रख दोगे, ये आंसर आ जाएगा वहां से, है ना। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहां से फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस अगर आपको निकालना है तो वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो, ये उधर जाके माइनस क्या होगा वहां से, ये हाफ, इसका मतलब 1 माइनस हाफ, और ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, मतलब कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। फिर से देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये उधर जाएगा, ये हाफ बन जाएगा माइनस हाफ, और ये माइनस हाफ बन जाएगा प्लस हाफ, मतलब कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस इज 1 बाई 2 एंड दिस इज 1 बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा विच इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस cos theta is how much h upon root over r square plus h square. So this is your answer. बहुत ही सिंपल है, कोई इंटीग्रल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अनइवन सरफेस, उसका प्रोफाइल भी नहीं गिवन है, उसकी इक्वेशन भी नहीं गिवन है, तो कर भी नहीं सकते, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। इससे क्या पूछ सकते हैं आपसे, कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये सिलेंडर है, इसकी कर्व्ड सरफेस से बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, इस बार 2 फ्लैट सरफेस आ जाएगी, ये जो एक फ्लैट सरफेस हमने निकाला है उसकी जगह 2 फ्लैट सरफेस आ जाएगी, ठीक है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 पुट कर देना, यहाँ कोई चार्ज ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा होता है, कैसी भी कर्व्ड सरफेस होगी उसके अंदर चार्ज है, एक कोई फ्लैट सरफेस डिस्क के जैसा गिवन होना चाहिए, यू कैन फाइंड फ्लक्स। सो ये था बच्चों मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए इरोडो के कुछ क्वेश्चन और कुछ एडवांस क्वेश्चंस, और नीट के उन बच्चों के लिए जिनको टॉप रैंक चाहिए, इसमें से शुरू वाले कुछ क्वेश्चंस बस आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से एनसीईआरटी के बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वाले पार्ट को देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।